आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा की रैली है तो मैंने पहनी है पंचशील की साड़ी। मैं जा रही हूँ अब गंतव्य स्थान तक और अब आ गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आशीर्वाद लेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम बौद्ध भिक्खु प्रजासागर जी और हमारे रतनगढ़ के विधायक श्रीमान पूसाराम जी गोदारा ने पुष्प अर्पित किए और उसके बाद हम सभी ने, और ये मेरे काकेर ससुर जी है और उनके साथ में और भी, और इस तरह से ये हम सभी। तो अब रैली शुरू हो गई है और हम हो गए रवाना सभी। ये पंचशील की साड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही है रैली के अंदर। और ये आप देख ही सकते हैं कि विशाल भव्य बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख या बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया भर में इस बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हूँ मैं बुद्ध पूर्णिमा की। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के पीछे मेन 3 कारण हैं: बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व और परिनिर्वाण। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वे एक महान आध्यात्मिक नेता बनेंगे, या एक सम्राट बनेंगे, या एक प्रबुद्ध व्यक्ति। बहुत ही विशाल रैली है, आप देख ही सकते हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं बार बार स्कूटी पर ही बैठकर चल रही हूँ रैली के अंदर। और इस तरह से पूरे बाज़ार में से हम निकलते हुए, ये देखिए आप, नवयुवक मोर्चा संभाले हुए, और ये आ रहे हैं हमारे अजाक के अध्यक्ष श्री अशोक जी आलड़िया और वेद प्रकाश जी। ये हम घंटाघर के तरफ से अब आगे निकल रहे हैं। घंटाघर का बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ये है श्री पूर्व प्रधान श्रीमती संतोष जी तालड़िया। बौद्ध धर्म में त्याग और भोग के विपरीत संतुलन पर जोर दिया जाता है और मनुष्यों के प्रति करुणा, दया, प्रेम भाव पर जोर देता है। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने का एक और कारण है भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य की शिक्षा पर जोर देना। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य समुदाय, दुख के अंत का सत्य निरोध। और ये है श्री प्रज्ञा महाराज जी, ये हनुमानगढ़ से हैं। और दुख के अंत का सत्य। और अब आ गए हैं हम कार्यक्रम स्थल पर। एक बड़ा और कारण है अष्टांगिक मार्ग पर जोर देना। ये अब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर आ चुकी हूँ मैं, और अब मुझे भी स्टेज पर बिठा दिया गया है। तो पहले कार्यक्रम शुरू हो गया है। सबसे पहले स्तुति की जाएगी। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। इसके बाद सभी का सम्मान किया गया। मैं भी स्टेज पे हूँ तो मेरा भी सम्मान किया गया। स्वागत करें। तो सबसे पहले श्रीमती मुंगी देवी जी, ये मेरा भी सम्मान किया जा रहा है। हमारे पूर्व प्रधान पंचशील का संतोष जी तालड़िया इस तरह से पहनाकर दुपट्टा। मुन्ने मुन्ने करिया
इस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। विशाल भव्य बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव 2024 सुरेश पंडाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी ने बहुत ही कीमती समय निकालकर जो समय निकाला है उसके लिए मैं साधुवाद प्रदान करता हूँ। इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी सभी लोग आज इस कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए मैं बुद्ध अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के सभी पदाधिकारी जो पिछले 2 सप्ताह से ये जान से करके कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और आज इसका अच्छी तरीके से आयोजन किया जा रहा है, मैं सभी पधारे हुए अधिकारियों का, सम्मानित मंच का और उपस्थित छात्रों का साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब हम जिनको बहुत देर से सुनने के लिए बेताब थे और जिनकी प्यारों को पाना चाहते थे, समझना चाहते थे, उन गज्जा महाराज जी ने हमें ज्ञान से अवगत कराया। तो फिर उस सत्य को खोज करके मैं क्या करूँगा। अब मुझे एक से याद आया कि सारा काम किसका है, विचारों का है। और झगड़े के कारण को गृह त्याग करना पड़ा। ये बात सत्य है कि चेयरमैन साहब ने कहा कि उसने घर त्याग किया था वो बूढ़े व्यक्ति को देख करके कि वेद से वेद कभी त्याग नहीं होता। आज झगड़ा करेंगे, कल समय आने पे वो करेंगे, तो ये लंबी कतार रूप में झगड़े की जड़ लंबी गहराई हो जाएगी, दुश्मनी बढ़ जाएगी। दुश्मनी कभी पुरानी नहीं होती है। जैसे समय बीता है, नगर की पूरी टीम को जिन्होंने तथागत बुद्ध की इस पावन पूर्णिमा को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको साधुवाद। आपकी पूरी टीम को इतना सुंदर एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आपने आयोजन किया और पिछले लगभग हमारी बात मार्च में हुई थी और इसे अगली बार पूर्णिमा का प्रोग्राम हम लोग रतनगढ़ में मनाएंगे। तो नेपाल जी बोल साहब, नेपाल जी गौतम साहब, 5 साल लोगों को जानता हूँ रतनगढ़ के, इनको फोन किया, उन्होंने बात को रखा और आज वो समय आया कि हम सब लोग एक साथ बैठ करके रतनगढ़ की भूमि पर हम लोग तथागत सम्यक संबुद्ध को याद कर रहे हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध से लेकर के भारत में जन्मे सभी संतों, महात्माओं, गुरुओं, पीरों, रहबरों, सभी शहीदों, किसानों, जवानों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी का आगाज कर मंच पर आते सभी प्रमुख उपासकाओं को विवेक साधुवाद देता हूँ। और बड़े सुंदर तरीके से हमारे चेयरमैन साहब ने अपनी बात रखी, गागर में सागर भरना, पूरा इशारा कर दिया उन्होंने। फिर भी हम बुद्ध की भी चर्चा करें, इस उद्देश्य के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। बड़ी कड़ाके की धूप में बैनर पोस्टर लगाना, आयोजन करना, लंबी यात्रा करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे, लगभग 10 किलोमीटर हो गई। छोटे बच्चे सब चल रहे थे, हंसते गाते, कोई ये नहीं कह रहा था कि पैर थक गया। ऐसा ताकत हमें ये सब धर्म की ताकत है। तो बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धर्म दिया, बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं बार बार हम लोग। अब अपनी मुख्य बात पे आता हूँ, दूर की बात विदा करते हुए आज ही के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ। आज ही के दिन उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई और आज ही के दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण का हुआ। अब ये बुद्ध कौन है? पहले हम लोग ये समझते हैं बुद्ध के लाइफ के 3 पार्ट हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया उसके लाइफ को जीवन गया। तो 1 से 79 तक 29 साल की उम्र तक वो सिद्धार्थ गौतम है। अब गौतम की पहले बात करें, सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु का जो चेयरमैन साहब ने बताया, उस बात को नहीं करूंगा मैं कि उस समय
थोड़ा जनपद थे 11 राज्य थे। तो सुदन का जो पुत्र हुआ था महामाया के गर्भ से, उसका पालन पोषण महाप्रभु अपनी गौतमी ने किया। जैसे उसकी शिक्षा की उम्र हुई 8 साल में उसे पढ़ने लिखने लगाया गया और उसका जो दृष्टिकोण था सब बच्चों से हटकर के था। जब सभी राजकुमार शास्त्र विद्या सीखते थे तो सिद्धार्थ कहीं खोए रहते विचारों में। तो महाप्रभु अपनी गौतमी ने कहा कि सिद्धार्थ देखो सभी राजकुमार हैं, वो धनुष विद्या सीखते हैं क्योंकि तुम क्षेत्रीय कुल में पैदा हुए हो और युद्ध लड़ना क्षत्रियों का धर्म है। तो सिद्धार्थ कहता है कि माँ ये बताओ क्षत्रिय युद्ध लड़ते क्यों हैं? क्या उनका प्रेम प्यार से उनका काम नहीं चल सकता क्या? कि एक क्षत्रिय दूसरे को मारे, क्या ये धर्म है क्या? महाप्रभु अपनी गौतमी से पूछता है सिद्धार्थ कि माँ मुझे ये बताओ कि एक क्षत्रिय व्यक्ति दूसरे को मारता है, क्या ये धर्म है क्या? क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारे ये कोई अच्छी बात है क्या? क्या बगैर मारे, क्या प्रेम और प्यार के साथ, क्या राज्य के साथ नहीं किया जा सकता क्या? दूसरा कहता है कि माँ जब एक व्यक्ति मेहनत करता हो और दूसरे व्यक्ति उसकी मेहनत को। मैंने भी बुद्ध जयंती पर कुछ बोला था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब सतपाल जी बोध जो कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत प्रयास रहा है इनका। और जो दूर दूर से आए हैं हमारे मेहमान, माताएं बहनें, युवाओं, आप सभी लोग बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। और अब स्तुति के साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति हुई। Yeah.